जब हिटलर शाही, नहीं चली जब हिटलर शाही, छात्र राजद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र राजद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना इनकम टैक्स गोलंबर पे है। आज 49 साल हो गए इमरजेंसी जब लागू हुई थी और आज छात्र राजद गगन यादव के नेतृत्व में प्रोटेस्ट को भी कॉल किया गया था। श्याम रजक जी पूर्व मंत्री हमारे साथ होंगे। सर, क्या मकसद था आज का? प्रोटेस्ट नहीं है, ये उन शहीदों का नमन है। और जो शहीद हुए जिस सवालों को लेकर के 18 मार्च 1974 में जो हम लोगों ने भी उसमें शरीक थे, हमारे नेता लालू यादव जी उस छात्र संघ समिति के अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में जो जुलूस निकला था वो सवाल थे शिक्षा में आमूल परिवर्तन, भ्रष्टाचार को दूर करो, महंगाई को समाप्त करो, ये सवाल थे। लेकिन आज स्थिति और बदतर हो गई है। आज शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है। आज अत्याचार इतने बढ़ गए हैं कि जो हमारे जो छात्र हैं, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, शेड्यूल्ड ट्राइब, 122 छात्रों ने IIT और IIM से जो लोग पढ़ रहे थे वो जाति विद्वेष के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ। तो उन शहीदों को बहुत बड़ा करारा चाटा है। हम उन शहीदों को नमन करते हैं और इस बात का छात्र राजद ने संकल्प लेने का काम किया है। आज JP के इस जगह पर जहां बर्बरता के खिलाफ JP पर लाठीचार्ज हुई थी 5 नवंबर को, इसी जगह पर हम लोग थे और इस जगह पर ये छात्र राजद ने संकल्प लेने का काम कर रहे हैं कि जो सवाल आज पड़ाव पर सिसकियाँ ले रहा है उसको हम मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। मोदी जी तो दावा कर रहे हैं कि लोकतंत्र सुनहरे दौर में है, ST को राष्ट्रपति बनाया गया, 27 OBC मिनिस्टर क्लेम। जानना चाहता हूं कि 122 जो दलित, हमारे पिछड़ा वर्ग और जो अल्पसंख्यक छात्र, यह मेरा आंकड़ा नहीं है, हम लोग तो जानते हैं इससे ज़्यादा हुआ है। लेकिन लोकसभा में धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये आंकड़ा दिया है दिसंबर 2022 को सदन में कि 122 लोगों ने जाति विद्वेष से आत्महत्या कर लिया। कौन सी शिक्षा आप ले जाना चाहते हैं जिसके कारण जो आज सुनहरा भारत बन रहा है? ये आत्महत्या का भारत है। गरीब जिस तरह से सिसकियाँ ले रहे हैं गांव में, हमने कहा था उस समय, नारा लगाया था कि लाखों झोपड़ियों में अंधेरा छाई है, ये सत्ता की चकाचौंध की पूर्णमासी है। जब तक उस गाँव की झोपड़ियों में जब तक पूर्णमासी नहीं होगी, हम छात्र राजद के लोग पूरे रूप से तन्मयता के साथ लड़ाई लड़ेंगे और उसको मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो मोदी जी के पास CBI है, ED है, इनकम टैक्स है, उनके पास 27 OBC मतलब बहुजन की भी राजनीति वो कर रही है, EWS भी दे रही है। तो आप लोग के पास काट क्या है? क्या जातीय जनता? मेरे पास सबसे बड़ा जनता का हथियार है। 74 में भी जो मदान जो सत्ता थी उसको भी यही चमक था, यही उसका सपना था। लेकिन जनता जब आगे हुई तो सत्ता परिवर्तन हुआ। हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सके। हम व्यवस्था परिवर्तन हमारा मूल उद्देश्य है और उसके लिए हम करेंगे। लोग कहते हैं कि जातीय जनगणना करा के आप लोग जातिवाद फैलाना फिर से बिहार में चाह रहे हैं। जब तक धर्म का पांडव रहेगा, मोहन भागवत जी क्या कह रहे हैं? धर्म का आस्था व्यक्त कर रहे हैं कि धर्म का देश बनाना चाहते हैं। धर्म जब रहेगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी 31 मई 16 में उन्होंने कहा था, 1936 में उन्होंने कहा था कि जब तक धर्मवाद रहेगा तब तक वर्णवाद रहेगा। अगर वर्णवाद को खत्म करना है तो धर्मवाद को खत्म करना होगा। तो पहले तो धर्मवाद की जो खेलियाँ खेल रही है, जिस तरह से अटखेलियाँ लोग खेल रहे हैं, उसको खत्म करना और यही लड़ाई छात्र। सवाल तो सर वही है कि उसके वो हिंदू मुस्लिम पे कार्ड खेलेगी, मुस्लिमों को टाइट रखती है, मंदिर बनवाती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान करेगी। हम भारत का संविधान पर विश्वास करते हैं, वो मनुवाद पर विश्वास करते हैं, वो मनु संहिता विश्वास करते हैं, जिसे 31 मई 1936 में बाबा साहब ने जलाने का काम किया था। हम उसी की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं। देश में संविधान का राज चलेगा, न कि किसी और का राज चलेगा। और इस पर के लिए हमारे छात्र राजद मजबूती से लड़ रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टी हैं वो लड़ रहे हैं। हम कुर्बानी भी दे देंगे, लेकिन उनके जो सपने हैं उसको साकार नहीं होने देंगे और हम उन शहीदों के जो आशा थे उसको मंजिल तक ले जाने का। सर लास्ट सवाल रहेगा, जातीय जनगणना से क्या फर्क पड़ेगा? जातीय
आधारित जो जनगणना है उससे पता चलेगा कि हमारे देश में क्या आर्थिक स्थिति है, कितने लोग बेहाल हैं और कौन लोग हैं, किस वर्ग के लोग हैं। और जो योजना बनती है योजना आयोग के द्वारा, अब तो नीति आयोग हो गया, उसमें उस वर्ग के आधार पर योजनाएं बनती है उसके विकास के लिए। तो आज उससे पता चलेगा कौन सबसे पीछे है, उसी के आधार पर विकास की राशि दी जाएगी और विकास की राशि दी जाएगी तो विकसित होगा। मैं बता दूं, देश में आपके परिवार में कोई विकलांग होता है, कोई कमज़ोर होता है तो उसको फल दूध देते हैं। आपके 2 बच्चे हैं, 2 भाई हैं, एक को ज़्यादा आहार देते हैं ताकि वो दोनों बराबर हो जाए। तो देश में जो समाज के जो सबसे पीछे पैदान पर जो पिछड़ गए हैं उनको विशेष सुविधा दी जाएगी, ज़्यादा राशि दी जाएगी। यही है जाति आधारित भागीदारी और हिस्सेदारी की बात होगी। निश्चित भागीदारी हिस्सेदारी तो है ही है ना, कि भाई जो गरीब है उसकी हिस्सेदारी तो ज़्यादा होगी ना, जो हजारों वर्षों से पीड़ित है, जो देश के 75 वर्षों से अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। इस अमृत महोत्सव का मतलब क्या है? उन झोपड़ियों में अमृत महोत्सव होना चाहिए, न कि बड़े बड़े सरकारी बंगलों में। ये सवाल है। एक आखिरी सर सवाल लेंगे कि टीवी अखबार की वैचारिक सहमति है कहीं न कहीं बीजेपी के साथ में, वो आपको डिफेम करती है। जब तक यहाँ पे बीजेपी के साथ में नीतीश बाबू थे या मंगल राज था, तो टीवी अखबार से कैसे लड़ेंगे, ये भी सवाल है। मेरी लड़ाई विचारों से है। अब विचारों की लड़ाई लंबी लड़ाई होती है, लेकिन सत्य पराजित नहीं होता है, सत्य परेशान हो सकता है। हम पराजित नहीं होंगे, परेशान हो सकते हैं। और ये नौजवानों की जो काफिला देख रहे हैं, ये पराजय के लिए नहीं जीत के लिए निकले हैं। परेशान हो सकते हैं, बाधाएं हो सकती है। हम लोगों ने भी जेल गए, हम लोगों ने भी मार खाया, 10-10 दिन तक बेहोश रहे, 16 महीना जेल में रहे, पराजय नहीं हुआ। 24 के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? आज का सवाल है कि जो मनुवाद की सरकार बन रही है, जो देश में नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, दलितों को, महिलाओं को जिस तरह से उत्पीड़न कर रही है, उसको खात्मा करना है। उस खात्मा का लड़ाई 2024 में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्याम रजक थे, पूर्व में मंत्री रहे हैं और सोशल जस्टिस की बारीकियों को समझते हैं, लगातार गरीब गुरबों की आवाज़ उठाते हैं। सवाल वही है कि विपक्ष से लड़ना तो आसान है, लेकिन मीडिया, टीवी, अखबार से ये विपक्षी दल कैसे लड़ेंगे, यह सवाल समय के गर्भ में है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।